फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, संडे के दिन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बैक एक्सरसाइजेस और एक लेंथी वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर अप करते हुए मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन को समझने का, उधेड़ने का तरीका सिखाऊंगा, फॉर्मूले में कैसे पुट करना है और उसके बाद हम उसकी पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग पूरा खुद करेंगे ट्राई, ताकि मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करा सकूं। लेकिन उस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन कहां तक आसान करी जा सकती है, कहां राउंड ऑफ किया जा सकता है, ये सारी छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल बताऊंगा और फिर आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जिसका आंसर मैच नहीं होगा, जो पार्ट दुखी करेगा और जिसकी कैलकुलेशन भी दुखी करेगी आपको, वो मुझे बताना, उसे मैं अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा डिटेल के साथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वीडियो को एकदम से रोको, एनसीईआरटी निकालो, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी बुक खोल के बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ तुरंत, ताकि क्वेश्चंस में रिदम ना टूटे। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आप लोग उसे रीड आउट बाद में करके पूरा डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस हो, जैसे मैं समझाऊं उसे चाहे वहीं रोक लो, क्वेश्चन नंबर जो भी मैं बताऊंगा उसे चाहे पहले पढ़ना चाहो वीडियो पॉज करके, वो आपके ऊपर है। हम एक घंटे में कम से कम ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करते हैं, बाकी मैं एक घंटे का एक टारगेट लेके चल रहा हूं। अगर हमारी ऑलरेडी काफी अच्छी क्वेश्चन की लेंथ जल्दी हो गई तो आपके कम टाइम पीरियड में ज्यादा क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे। नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि आज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वैरायटीज एनसीईआरटी की निपटा लें, ठीक है। मेरे अपने ऊपर भी है, मैं कितना बोल पाता हूं। देखो, बकबक करने की हमें इतनी आदत कैमरे को देख के नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड टाली नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे। तो फिलहाल आप सब लोगों को यहाँ पे जो एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करने हैं, वो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 से करने हैं। आप लोगों को मैंने ईएम वेव्स के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, साथ ही आप लोगों को मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कॉन्सेप्ट बताए हैं, कंबाइंड फॉर्मूले इस्तेमाल में आएंगे, जिसमें बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 में ईएम वेव्स के ही न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखो तो उसमें आप लोगों को एक वेवलेंथ दे रखी है, अगर बहुत गौर से देखोगे 580 नैनोमीटर। तो आप लोगों को क्वेश्चन में वेवलेंथ 580 नैनोमीटर बताई गई और आपसे ये कहा गया कि इसमें फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, जितनी भी डिटेल निकाल सकते हो बारीक से बारीक निकालो। आप लोगों को वेव नंबर का फॉर्मूला 1/लैम्डा सिखाया है और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/लैम्डा, जिसमें 580 नैनोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस एसआई यूनिट में होना बहुत जरूरी है, समझे। अब यहां पे 1/लैम्डा करोगे 1/580 into 10 की पावर -9, तो आप लोग इसे ऊपर भेज दो 10 की पावर +9 और नीचे हमारे पास 580 आ रहा है ऑलरेडी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा वेव नंबर है वो मीटर इनवर्स में आना है। आप इसमें से 100 या 1000 अलग कर दो, 10 की पावर 6 बचा, नीचे 580 बचा। कैलकुलेशन में आप लोगों को 100/58 करना है, तो देखो 1 पॉइंट समथिंग नहीं बैठेगा, जिसमें आप लोगों के पास सबसे पहले बच गया 42, तो 420 आ गया और 58 को आप यहाँ 4 टाइम्स अगर करके देखो, 4 8 यहाँ पे हमारे पास 32 और 5 4 20 23 232। ऊपर हमारे पास जो बच रहा था, नहीं मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में 420 लाना है, तो 232 और डबल करके देख लेते हैं, 4 6 4, हमें 420 चाहिए, तो हमारे पास करंटली 858 into 8 से ये आंसर आ रहा है, यानी 1.7 के अप्रॉक्स में आना चाहिए। लेकिन आप कम से कम 2 डेसिमल तक कैलकुलेशन करिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, तो हमने 58 into 7 करा था, 7 8 56, 7 5 35 और 5 40 406, 420 से ये माइनस हुआ तो हमारे पास बचेगा 14 140, और 140 अगर बचेगा तो इसका मतलब हमें 58 की 2 वैल्यू लेनी है। 1.72 into 10 की पावर 6 हमारा अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है वेव नंबर मीटर इनवर्स में। और आप लोगों को उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी है c/लैम्डा, जिसमें मैंने वेव नंबर पहले क्यों निकाला, ध्यान से देखो। आप वेवलेंथ का इनवर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो c/लैम्डा को c into 1/लैम्डा लिख सकते हो। c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 और 1/लैम्डा आपको ऑलरेडी मिल चुका है, यानी आप मल्टीप्लाई करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन हो गया टेंशन फ्री एकदम, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर गौर करोगे तो उसमें 2 पार्ट है, एनर्जी निकालनी है। पहले में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज
और आप लोगों को फॉर्मूला एनर्जी का h न्यू लगाना है। h की वैल्यू 6.626 10 की पावर माइनस 34 पहले से बताई जा रही है। फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 15 हो गई। 19.878 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके बाद इसे साइंटिफिक फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर देना, ध्यान रखो साइंटिफिक फॉर्म डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए मेरे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में आपको वेवलेंथ दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, जिसे 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर भी लिखा जा सकता है। और फिर आप इसके बाद सॉल्व करोगे E इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा, जिसमें H की वैल्यू 6.626 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और वेवलेंथ 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ऊपर वाली वैल्यू तो 19.878 10 की पावर माइनस 26 आ गई है और नीचे हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है। माइनस 10 ऊपर जाके प्लस 10 तो 10 की पावर तो 16 बची और 0.5 को 1/2 ऊपर 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो डिवीजन की अगेन टेंशन खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 8 2 16 7 2 14 15 8 2 16 17 और यहाँ पे 9 2 18 19 और इधर हमारे पास आ जाएगा 3। 39.756 इंटू 10 की पावर हमारे पास बचेगा ऊपर माइनस 16 और ये जूल में आंसर आया, जिसमें अगेन साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे डेसिमल एक डिजिट पीछे, आपकी टेंशन दूर। देखिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ी सी टैक्टिक्स ढूंढनी है। आप जितनी कैलकुलेशन खुद से करोगे उतने शॉर्टकट्स ज्यादा बनेंगे आपके अपने, और सारी की सारी जो ये कैलकुलेशन की सिरदर्दी है दिमाग से उतर जाएगी, मजा आने लगेगा। तो घबराइएगा मत, हम आप पे भी कुछ कैलकुलेशन छोड़ेंगे, जल्लाद नहीं है, देखो ऐसी बात नहीं है, करा रहे हैं ना, लेकिन आपकी डिपार्टमेंट है। और देखिए बहुत ज्यादा आपको बेईमानी नहीं करनी है, कैलकुलेटर मत लगाना, कैलकुलेशन खुद से करना। जितना खुद से करोगे उतना एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ये कैलकुलेटर की गद्दारी नहीं, देखो दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी मेरे बच्चों। तो अब यहां पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जरा बहुत गौर से एनसीईआरटी से सुनिए, कान लगा के। क्वेश्चन नंबर 7 ने आपको क्या कहा है, उसमें टाइम पीरियड दे रखा है, एक साइकिल का टाइम। याद करो आप लोगों को ईएमएफ की वीडियो में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में टाइम पीरियड दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड, और आप लोग इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो अगर याद करो तो 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सॉल्व कर दो, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड इनवर्स। और फिर उसके बाद आप लोगों को यहां पे वेवलेंथ निकालनी है जो कि c अपॉन लैम्डा से आ जाएगा, सॉरी c अपॉन फ्रीक्वेंसी से, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा था, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर 9, ऊपर माइनस 1 हो गया 0.3.06 मीटर, ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद वेव नंबर निकालना है जो कि 1 अपॉन लैम्डा है, 1 अपॉन 0.06 कैलकुलेट करके मीटर इनवर्स में ये भी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बट करना है और कैलकुलेशन 2 डेसिमल तक, अगर पहली डेसिमल में 0 आ जाए तो फिर 3 डेसिमल तक, ध्यान रखना। अब यहां पे आप लोगों को इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत गौर से सुनो। 8 में एक बहुत नई चीज है, आपको हमने कहा कि लाइट छोटे छोटे फोटॉन्स का बंडल है। ये निक्के निक्के जो फोटॉन जो है ना, ये मिलके एक बहुत बड़ी लाइट बना देते हैं। एक फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला h न्यू या hc अपॉन लैम्डा लगता है। अब मान लो मेरे पास टोटल फोटॉन्स 10 है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए 10 फोटॉन को एक फोटॉन की एनर्जी से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया नहीं हो गया काम, इतना ही तो करना था। माने नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ लाइट। तो नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के लिए टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन भी कर सकते हो। इसी चीज का प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। आपसे वो नंबर ऑफ फोटॉन्स मांग रहे हैं और टोटल लाइट जो हमने भेजी है वो 1 जूल एनर्जी की भेजी है, और नीचे hc अपॉन लैम्डा का आपने प्रयोग करना है। वेवलेंथ ऊपर चली गई तो लैम्डा अपॉन hc आ गया, बस दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, इससे एनर्जी जूल में आती है और ये जूल में दे रखी है, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को 1 जूल एनर्जी दे रखी है, बिल्कुल। तो अब यहां पे वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000 पिकोमीटर, और पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 12 मीटर होते हैं। नीचे h और c सॉल्व करोगे 19.878 10 की पावर माइनस 26,
कैलकुलेशन करके आपको मेरे बच्चों आंसर मिल जाएगा। और अगेन भयानक से भयानक कैलकुलेशन एक बार में करिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे 4000 को 40 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 19 के रिस्पेक्ट में उसे डिवाइड करना बहुत साइंटिफिक फॉर्म में आंसर निकाल के देगा। तो 40/19.878, और मैं ये राउंड ऑफ नहीं करूंगा, दिखती है बड़ी वैल्यू, बट आप थोड़ा सा अपना डर निकालो इससे। -26 ऊपर जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैंने जब इसमें से 2 डिजिट 0 की गायब करी है, तो यहाँ -10 हो चुका होगा, और ऊपर जाके +26 हो गया, तो ओवरऑल 10 की पावर 16 बचेगा। ये तो पावर के साथ टोटल खिलवाड़ था, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे 2 0 गायब करी तो वो इधर शिफ्ट कर दी, और -12 में +2 करोगे तो -10, -26 ऊपर जाके +26, जिसका रिजल्ट निकल के आया +16। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे +16 निकल के आया। इसे डिवाइड करना है, पूरी वैल्यू एक साथ 40, ये 0 गायब करो, 3 जीरोस इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 20,000 का ट्वाइस 40,000 होता है, तो अभी ये 20,000 से थोड़ा सा कम है। 8 2 16, 7 2 14 15, 8 2 16 यहाँ पे आ जाएगा 17, और ये 19 3 9 7 5 6, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए हमारे पास अगेन 4, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे बचा 0, लगभग 9 में से 9, हाँ, तो 244 बचा हमारे पास ले देके। डेसिमल लगाओ 2440, जिसमें ये डिवाइड नहीं कर सकता इसे, तो 0 लगा दो, तो एक बार 0 और आ गया 1, तो हमारे पास 19878 आ गया। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे 13, 8 5 13, और यहाँ पे हमारे पास बचा 23 19, तो इधर भी 4 आ जाएगा, 4522, और अगेन 0 लगा दो। मैंने कहा डेसिमल के बाद एक भी 0 आ रहा हो तो 3 डेसिमल्स तक प्रेफरेंस रखना, और अब 45,000 से अगेन 39,000 से गुजारा हो जाएगा, मतलब ट्वाइस करके। तो आपको अब इसके आगे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? मुझे तीसरा डेसिमल ही तो जानना था, और 19878 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आती है, तो पहले ही हमें शो हो गई। तो हमारा आंसर आ गया 2.012 into 10 की पावर 16 फोटॉन्स की गिनती निकालते हैं। तो जब आप नंबर निकालते हो, तो जिस चीज का नंबर निकाल रहे हो वही यूनिट का काम करता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। याद रखो, नंबर बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन होगी, टेंशन फ्री रहना, उसी पूरे नंबर को करो, पार्ट्स में मत बांटो। बड़ी कैलकुलेशन एक बारी में समेट दो, घबराना मत, होंगे सारे क्वेश्चन, डरना मत, तुम्हारे सामने करिए मैंने, कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करा, तो बेफिक्र होकर क्वेश्चन करो, आंसर हमेशा सटीक आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक बहुत अच्छा और लेंथी क्वेश्चन आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बहुत पेशेंटली बैठना मेरे बच्चे, इसकी सारी कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, नियरेस्ट आंसर मुझे याद है उसका, ऐसा नहीं इसका याद था, नहीं, 9th अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटिशन में आता है, इसलिए उसके नियरेस्ट आंसर याद है। इल्जाम नहीं लगाने का मेरे ऊपर काम का, ये तुम्हारे सामने सॉल्व करा है टोटल ईमानदारी से, टोटल हार्ट के साथ, समझे, ट्रस्ट मी हमेशा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। उसमें कहा गया कि एक फोटोन है जो मेटल पे गिरा, मैंने लाइट फेंक के मारी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उछल के, एकदम से उसमें आग लग गई, चिल्लम एकदम। तो यहाँ पे जैसे ही हमने वेवलेंथ भेजी 4 × 10 की पावर -7 मीटर की, इलेक्ट्रॉन खुदक के बाहर, इलेक्ट्रॉन जैसे ही कूदा, तो उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, एक उसकी वेलोसिटी बताओ, और साथ ही वो एनर्जी भी बताओ जो आपने भेजी है। हमने ये वेवलेंथ भेजी है, तो इसका मतलब इसी की तो एनर्जी निकालनी है। अच्छा, गिवन में वर्क फंक्शन भी बताया गया मेटल का 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने आपसे कहा था कि प्रेफरेंस हमेशा जूल यूनिट में करना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ो, तो पहले पार्ट में जिसमें उन्होंने फोटोन की वेवलेंथ देके फोटोन की एनर्जी मांगी है, उन्होंने आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मांग रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने एनर्जी कैलकुलेट करी, फॉर्मूला hc/λ था, और ऊपर की वैल्यू तो 19.878 10 की पावर -26। भाई देखो ये दोनों फिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट भी फिक्स होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप डायरेक्ट रख दो, पहले h और c अलग अलग लिखना, अगर आपको भी ये नंबर याद हो जाता है, फिर अगले स्टेप पे डायरेक्ट लिख देना बिना कैलकुलेशन करे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वरना टीचर्स मार्क्स काट लेंगे। आप ये ध्यान रखो, टीचर को एहसास ना हो आपके स्कूल में कि आप उनका काट रहे हैं,
समझे, वरना उन्हें एहसास हो गया तो वो आपके मार्क्स काट डालेंगे। हमें इस चीज से बचना है, मार्क्स अच्छे चाहिए, टीचर को एहसास दिलाओ टीचर इज राइट, बाकी योर फ्यूचर इज टोटल ब्राइट। अब यहाँ पे वेवलेंथ है 4 × 10⁻⁷। आप इसमें कैलकुलेशन कर दो तो हमारे पास 4.9695 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻19 जूल में। और आप कैलकुलेशन करोगे इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की, तो याद करो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए इस क्वेश्चन के एंड में भी लिखा है 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो ये जो बेचारा नंबर दिख रहा है थोड़ा छोटा सा प्यारा सा, इसे मल्टीप्लाई करना है। अब उल्टा आओ तो थोड़ी सी बदतमीजी होगी, डिवाइड करना पड़ेगा। सर नहीं, अब देखो फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, कर लेंगे थोड़ा सा डिवाइड। ये तो उड़ गया, ये काटना है और आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 3.10 बुक में दे रखा है। प्रॉपर्ली मैंने आपको सिखाया है 3 डेसिमल तक जाओ, 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी E = W + K। इस इक्वेशन की इतनी ही शर्त है, सबकी यूनिट बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं, तीसरा भी निकाल लेंगे, क्यों जूल में कन्वर्ट करें, पागल थोड़ी है। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.105, इसकी W की देखो 2.13 दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मोस्ट प्रोबेबली 0.975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसी के आसपास वैल्यू आती है। अब तीसरा हिस्सा जो असली मजेदार हिस्सा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है सर, आपकी बात मानिए। वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना है जी सर, वेलोसिटी निकालनी है, ये है क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी रखनी है यहाँ पे, और ये काइनेटिक एनर्जी आप इधर नहीं रख सकते। क्यों? मैंने आपसे कहा था एनर्जी की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जूल है। अब असली क्वेश्चन को जो स्पेशल बनाता है ना, ये आखिरी हिस्सा बनाता है। जो क्वेश्चन मजेदार है, लेंदी है, बदतमीज है थोड़ा सा, ये इसी चक्कर में है। ये जो बबुआ निकल के आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इस फॉर्मूले में रखा नहीं जा सकता क्योंकि वो फॉर्मूला जूल की बात मानता है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे? यहां दुखी करता है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हमें ना घबराने का नहीं, कैलकुलेशन होगी, टेंशन फ्री रहना, हमारे साथ ट्राई करो। जितना कैलकुलेशन से मुकाबला करोगे उतनी हिम्मत बढ़ेगी कैलकुलेशन की, ऐसी तैसी। अब यहाँ पे जब केमिस्ट्री आ गई तो फिर क्या मैथ्स कोई चीज है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। 1.6 × 0.975 कैलकुलेशन अगर हम कर दें, 6 5 30, 6 7 42 45, 6 9 54 58, और इसके बाद 975, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। तो 3 डेसिमल 15.64 डेसिमल सॉरी 1.56 × 10⁻⁻19 जूल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल के आई है। अब यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी की इसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो 1.56 × 10⁻⁻19, 2 को इधर भेज दो, 9.1 डिवाइड में आ जाएगा ये 10⁻⁻31, और इधर वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो पहले ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर सारा डिवीजन एक बारी में करना। पहले दोनों बड़ी भयानक वैल्यू क्रिएट कर लो एक साथ। तो यहां पे आ जाएगा 6 2 12, 5 2 10 11, और यहां पे आ जाएगा बेचारा 3.12 9.1। 10 की पावर के साथ अगर हम थोड़ा सा खिलवाड़ करें तो करंटली -31 ऊपर जाके +31 हो गया, और हमारे पास 10 की पावर 12 आ गई। अब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करो, मैंने अगेन सिखाया है सारी कैलकुलेशन एक बारी में। 3.12 9.1, एक डेसिमल यहां से हटा दो तो डेसिमल यहां भी एक डिजिट आगे जाएगा भाई, एक स्टेप आगे। लेकिन अब भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, 312 पूरा लेना है तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा। अब यहां पे आप अगर याद करो 4 × 9 36 होता है, तो इसका मतलब मुझे 360 के आसपास मिलेगा, लेकिन मुझे उससे छोटा नंबर चाहिए तो अब 3 आ जाएगा, 313 3 9 27। यहां पे हमारे पास बच जाएगा 9 3 12, इधर बच जाएगा 3 3 9, यहां 0 आ गया। अगेन अब हम यहां पे 4 ले सकते हैं,
अब आ सकता है 4 मेरे बच्चों, गौर करो 4 आ सकता है, 4 1 4 4 9 36, यहाँ पे 10 में से 4 आ गया 6, और इधर हमारे पास 8 में से 6 आ गया 260। अब अगेन इससे काम नहीं चलेगा तो 1 लेना पड़ेगा, हमें एक बार इसे दोबारा चेक कर ले, वैसे तो ठीक ही लग रहा है, 4 1 4 4 9 36। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास 260 बचा, जिसमें हम 1 लेंगे तो 91 माइनस करेंगे, क्योंकि 273 माइनस करने से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9, इधर हमारे पास आ जाएगा 26 में से 25 में से 9 गए, तो हमारे पास बचा 15 9 6 169, और इसमें दोबारा नहीं, कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। अच्छा सॉरी, इधर 2 लेना था, हम थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में बह गए, और ये 2 और ये 80, और 10 में से 2 गए हमारे पास 8, और 25 में से 18 तो 8, और ये 8 16 780 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कुछ बच रहा है, लेकिन आप इतने से गुजारा कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। 3 डिजिट तक हमारा काम हो गया। अब 0.342 इंटू 10 की पावर 12 बी स्क्वायर। एक तो आपने स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट सीखा है भाई, मैथ्स में आपने जूनियर क्लास में सीखा, बट नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं वो सिखा दूंगा। हम स्क्वायर रूट में नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढेंगे, मतलब v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.342 इंटू 10 की पावर 12, और कभी 0 पॉइंट का स्क्वायर मत निकालना, तो डेसिमल राइट में शिफ्ट करेंगे, पर इस तरीके से करना कि 10 की पावर इवन नंबर में ही रहे। तो मैंने 2 डिजिट आगे कर दिया और 10 की पावर यहाँ पे 10 आ गई, क्योंकि डेसिमल आप राइट में भेजते हो तो 10 की पावर माइनस होती है। अब स्क्वायर रूट में 10 की पावर 10 का तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट करोगे तो पावर आधी होके बाहर आ जाती है, आधी होके बाहर निकल आई, तो 34.2 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे नियर स्क्वायर, इसके बहुत ज्यादा जो पास है स्क्वायर, वो निकालना है। अब इसके दिल के करीब कौन सा स्क्वायर है जरा देखते हैं। ये यहाँ पे 34.2 में आपको याद होगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है बेचारा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, इन दोनों के बीच है, और 34 कहीं ना कहीं 36 के पास है, तो मतलब 5.5 से 6 के बीच का आंसर होगा। हम 5.7 ट्राई कर रहे हैं, चलो मतलब मैं 5.7 का स्क्वायर ट्राई कर रहा हूं, तो 7 into 7 हमारे पास हो जाएगा 49, 7 5 35, और 4 39, 7 5 35, 5 5 25 28, 9 यहाँ पे 14, यहाँ पे 12, और 32.49, हमें 34.2 चाहिए, तो 5.9 मैंने और ज्यादा दूर जंप लिया, 9981, 59 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 45, और 8 क्या कहते हैं 53, और 5945, इधर 425 429 1 8 5945, और सॉरी 5940, और यहाँ 34.8, मुझे 34.2 चाहिए, तो इससे थोड़ा सा छोटा नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे 5.8 या 5.85 लिख रख लो, काम खत्म। नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढो, आपकी बुक में 5.84 दे रखा है, सेफ साइड के लिए 5.8 का भी स्क्वायर ट्राई कर लेना। 5.8 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 8 8 64, 6 8 5 46, और यहाँ पे 8 5 40, 5 5 25 29, 4 6 13, देखो 33.6, तो नेचुरल सी बात है इन दोनों के बीच का नंबर आना चाहिए, तो 5.8 और 5.9 के बीच में 5.85 आ गया। मतलब अगर मैंने एक डेसिमल का स्क्वायर ढूंढ लिया है तो मैं दूसरे उसके डेसिमल वैल्यू तक नहीं जाऊंगा, उसके बीच का 5 ही लिख के छोड़ दूंगा। बुक में 5.84 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आपको बुक में आंसर दे रखा है। कैलकुलेशन पूरी मैंने आपके सामने करी है, सारी कैलकुलेशंस मुझे याद नहीं है, बुक का आंसर याद है, लेकिन कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं। थोड़ी बहुत सी मिस्टेक्स होती है, डरते नहीं है, टेंशन नहीं लेते हैं, बैठे हैं ना, सब होगा। देखा, मजे आ रहे नहीं आ रहे? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से प्रैक्टिस करना, घबराना मत। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है, आपके सामने सॉल्व करके दिया है। अब आगे के कैलकुलेशंस में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेन वैरायटी आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप सब लोगों को अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th पे अगर गौर करो तो 10th में आपको एक वेवलेंथ दे रखी है 242 नैनोमीटर। ये भी थोड़ा सा जो ना बदतमीज क्वेश्चन है, पर टेंशन नहीं लेने का। हमसे ज्यादा बदतमीज कौन है? मेरठ से है, ऐसी ही तैसी में गई बदतमीजी, हमारे यहाँ से तो बदतमीजी शुरू होती है। तो देखो वेवलेंथ आपको 242 नैनोमीटर दे रखी है।
ये वेवलेंथ आपको बताई गई है एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए, मतलब हमने एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना है, फुदकते हुए बाहर जाएगा वो एटम बेचारा इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है। लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने की वेवलेंथ देके एनर्जी मांग ली है। एनर्जी मतलब इसी वेवलेंथ की निकालनी है, आयनाइज करने की वेवलेंथ है और आयनाइज करने की एनर्जी मांगी है। यानी वो क्वेश्चन में सिर्फ बकवास कर रहे हैं खामखा की, इस वेवलेंथ की एनर्जी निकालनी है। बदतमीजी पता क्या है, किलो जूल पर मोल में निकालनी है, यूनिट, वो यूनिट है बदतमीजी असली। आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, hc अपॉन लैम्डा होता है। तो h और c की वैल्यू तो 19.878 10 की पावर माइनस 26 फिक्स हो गई। वेवलेंथ मीटर में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर माइनस 9 का इस्तेमाल करके, और आप लोगों को ये कैलकुलेट करके एनर्जी जूल में मिलेगी। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन से घबराना मत, टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन करना। जैसे ये भी कैलकुलेशन अगर मैं आपकी तसल्ली के लिए कर दूं, तो मैंने यहाँ 19.878 अपॉन 242 में पहले 10 की पावर को खत्म करा, ऊपर जाके +9 आएगा, और +9 आने का मतलब है हमारे पास यहाँ पे बचेगा 6 खत्म हो गया और 3, 10 की पावर माइनस 17 बचा, ठीक है। जिसमें मैं ये डेसिमल 2 डिजिट राइट में भी भेज रहा हूँ, 2 डिजिट राइट में भेजते ही यही पावर माइनस 19 हो जाएगी, क्योंकि राइट में पावर माइनस होती है। और 1900 को 242 से डिवाइड करोगे, साइंटिफिक फॉर्म में आंसर आएगा। तो 242 1987 और 0.8। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस पॉइंट को गायब करके इधर 0 लगा दो, और नहीं तो पॉइंट लगा रहने दो, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब 242 में मुझे 1900 के रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए, तो याद करो 8 into 2 16 होता है, 9 into 2 18 होता है। तो हम पहले 8 ट्राई करते हैं, चलो 8 4 32 16, 8 से आना चाहिए। सबसे पहले 8 2 16 आया 1, 8 4 32 33 आया, 8 2 16 19, देखो डायरेक्ट आया। यहां पे 1 बचा, यहां पे 5 बचा, इधर कुछ बचा ही नहीं। और अब इस 8 को इस्तेमाल करूंगा डेसिमल के बाद वाले नंबर को, तो डेसिमल आ जाएगा। आपके सामने ही पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं। 5 1 8, इसे आप ट्वाइस कर दो, 4 8 4 आ गया। यहां पे हमारे पास 8 में से 4 गए, 4 बचे, और इधर हमारे पास 3 बचेगा ओवरऑल। अब पॉइंट तो चल ही रहा है, तो 0 और लगा दो, 1 आ जाएगा 242, क्योंकि 484 से छोटा नंबर तो क्या ही होगा। तो हमारे पास इसके आगे कैलकुलेशन भी मत करना, मत लिखो। 8.21 आ तो गया 2 डेसिमल में, हो गया काम। 8.21 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। कैलकुलेशन पूरी आपके सामने करिए। लास्ट स्टेप में माइनस माइनस कुछ नहीं करना, बस नियरेस्ट डेसिमल लिख के थर्ड डेसिमल सेकंड डेसिमल ढूंढते, काम खत्म है आपका। घबराने का नहीं है, आगे ध्यान रखो इस बात को। जिसमें अब यहां पे आप सब लोगों को ये किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो पहले किलो जूल में कन्वर्ट करो, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर दो, तो -19 में और -3 हो गया, 1000 से डिवाइड हो गया मेरे बच्चों। तो जैसे ही किलो जूल में कन्वर्ट करा, तो ये माइनस आप लोगों का हो जाएगा 22, -3 करते किलो जूल। अब पर मोल में कन्वर्ट करना है, मतलब पर मोल पार्टिकल्स के लिए आपको आंसर चाहिए। अब पर मोल यानी 1 मोल, और 1 मोल का नंबर चैप्टर 1 से सिखाते जा रहा हूं, 6.022 into 10 की पावर 23। तो मेरे बच्चों आपको अंत में इस वैल्यू 8.21 into 10 की पावर -22 को 6.022 into 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखो, 8.21 और 6.022 मल्टीप्लाई होंगे, और 10 की पावर तो ये +1 ही बच गई, -22 और +23 से। तो सीधा सीधा यहां पे 60.22 और 8.21 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। डेसिमल मैंने शिफ्ट करके 10 खत्म कर दिया। तो पहले तो 6022 आ गया, फिर 12044 आ गया, फिर उसके बाद 8 2 16 17 और 6 8 48। यहां पे बच गया 2, इधर बच गया 6, इधर बच गया 10 14 4 9 4, जिसमें 4 डिजिट्स के डेसिमल 494.406 494.406 या 494.4 छोड़ दो, किलो जूल पर मोल हमारा फाइनल आंसर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, टेंशन नहीं लेते। 4 डिजिट्स में हमारा डेसिमल बचना था, आप लोगों की कंडीशन खत्म हो गई। तो न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन खतरनाक चीज नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए बस। कैलकुलेशन आसान है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आप लोग ये क्लियरली देखो,
वीडियो में कहीं कोई ग्लिच नहीं है, कोई वीडियो पॉज नहीं हुई, मैंने कहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करा और सारे क्वेश्चंस याद है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लेकिन बच्चों से कैलकुलेशन कराता हूँ, आंसर वो मैच करते हैं, नहीं मैच होता मैं पूरा सॉल्व कराता हूँ, लेकिन सारे आंसर्स नहीं याद। तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि आप कैलकुलेशन से मत डरो, उधेड़ो उसे, घबराओ मत, मेरी तरह बनो, मेरे से पढ़ रहे हो ना, टेंशन नहीं लेते, आप लोग आराम से कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं, ठीक है। इसमें कोई बढ़ाई वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक आपको मोटिवेट करने वाली बात है कि वो कैलकुलेशन में मेरे से भी गलतियां हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, लेकिन स्टिल आंसर आ रहा है उन चीज को कैच करके। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है उस चीज में, मैंने हमेशा कैलकुलेशन के भयानक रूप को तबाही में रोक दिया। कैलकुलेशन कहीं की भी हो, मैं तो मेरठ का हूं ना, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरठ या हो, नाश कर देंगे, भारत वाले किसी से कम नहीं है, तोड़ देंगे। आगे चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से क्या कहा गया मेरे बच्चों, 11th में अगेन नंबर ऑफ फोटॉन्स मांगे गए, और नंबर ऑफ फोटॉन्स में अभी अभी आपको बताया था टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से डिवाइड कर दो। बस इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी की जगह पावर दे रखी है 25 वॉट, और नीचे एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ लगाना है। 25 वॉट के साथ आपको वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर दी है, जिसे कल ही बताया था 10 की पावर -6 से मीटर बना सकते हो, और 19.878 10 की पावर -26, ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई करो, एक बारी में सॉल्व करो, कैलकुलेशन होगी। डरते नहीं है, होगी कैलकुलेशन, घबराने का नहीं, आप लोगों पे छोड़ी जा रही है, आप कर सकते हैं, और नहीं होगी तो भी उसको मैं सॉल्व करके दूंगा, आप कमेंट में बताइएगा। एक एक कैलकुलेशन होगी, लेकिन स्टिल आपको करनी है, मेहनत करनी है ईमानदारी से, समझे। 8 to 8 टोटल कनेक्शन, बिल्कुल लापरवाही नहीं, मजबूती के साथ डटे रहना। आंसर नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगी आपको। लेकिन एक क्वेश्चन आया, सर पावर से क्यों, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से क्यों नहीं? भाई पहले आप लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी रख रहे थे, पावर क्यों रख रहे हो? अब दो अलग अलग बातों से आंसर सेम कैसे आ सकता है? पावर एक प्रकार की एनर्जी होती है, बस एक डिफरेंस होता है। जब मैं आपसे कहता हूं कि एक लाइट का सोर्स है जिसकी टोटल एनर्जी 100 जूल है, तो इस लाइट के सोर्स ने जिंदगी भर में 100 जूल एनर्जी निकाली। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं इस लाइट सोर्स की पावर 100 वॉट है, तो इसका मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड, यानी ये लाइट सोर्स हर सेकंड 100 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, देखो फर्क बहुत छोटा सा ही है, एक टोटल एनर्जी अपनी जिंदगी भर में रिलीज कर रहा है और एक हर सेकंड उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब पावर का इस्तेमाल करते हो तो यहां 25 जूल पावर की ही बात हो रही है जो हर सेकंड निकल रही है, मतलब ये जो फोटॉन्स की गिनती आई है ये पर सेकंड आई है। तो टोटल एनर्जी से टोटल फोटॉन्स आते हैं और पावर से टोटल फोटॉन पर सेकंड आते हैं, समझे? इतना ही अंतर है, टू सॉल्व्स, ठीक है। अब देखो कितनी तेजी से क्वेश्चन निपटते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 अच्छा मजेदार क्वेश्चन, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वेवलेंथ दी गई 6800 एंगस्ट्रॉम, जिसे मीटर में कन्वर्ट करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बबुआ क्या करना है, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना है। जी सर कर दिया, आगे बताओ क्या करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 12mv² का अर्थ भी 0। ये लिखने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं है, वर्बली आप इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे। माने हम ये लिखेंगे एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आना चाहिए उसकी वेलोसिटी 0 है, तो एज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी will also be equal to 0, and काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इक्वल्स टू W प्लस K में K 0 होने का मतलब है E will be equal to W, और अगर E W के इक्वल है तो याद करो E में न्यू होता था, इसमें न्यू नॉट, न्यू नॉट के इक्वल होगा, लैम्डा नॉट के इक्वल होगा। E का फॉर्मूला था SC/λ और इसका SC/λ नॉट, ये कट जाए मतलब ये दोनों बराबर है, तो लैम्डा और लैम्डा नॉट भी बराबर होंगे। तो इसके बाद सिर्फ इतना लिखना है, सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट लैम्डा नॉट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, जो हमें पहले से मिल चुका है। आप लोगों को लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल गई, तो वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले फ्रीक्वेंसी,
न्यू नॉट कैसे निकालोगे? न्यू नॉट की वैल्यू आपको न्यू का फॉर्मूला याद होगा c अपॉन लैम्डा। अगर न्यू नॉट में चाहिए तो लैम्डा भी नॉट में ही होगा। नॉट टी 3 into 10 की पावर 8, वेवलेंथ हो गई 6800 10 की पावर -10। सॉल्व हो गया, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने की पूछी है। मतलब अरे वर्क फंक्शन समझे, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट से आ जाएगा। h की वैल्यू 6.626 10 की पावर -34 और न्यू नॉट तो यही रहा। हो गया नहीं हो गया? तो वर्क फंक्शन जूल में आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होगा समझे? अब देखो 13वां क्वेश्चन, आइए 13वें की 13वीं करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 में 13वें पड़ाव में क्या बात कही गई? 13th क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 4th ऑर्बिट से 2nd में गिर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर। अब एक बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट में गिर रहा है। रेडबर्ग अंकल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, जिसमें लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, पीपन ऐसे कुछ बेतुके से नाम पढ़े थे हमने। अब इन बुद्धुओं के थ्योरी में एक फॉर्मूला था 1/λ = 109677 और 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर से माइनस कर दो और z स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स में वेवलेंथ आ रही है। अब इसमें करना क्या है? 109677 इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 2nd ऑर्बिट में, n1 में छोटी ऑर्बिट, n2 में बड़ी ऑर्बिट, 4 से गिर रहा है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 सेंटीमीटर इनवर्स 109677 1/4 - 1/16। ये भी क्वेश्चन आसानी कैलकुलेशन पे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। बस राउंड ऑफ मत करना शुरू में। जितना राउंड ऑफ लास्ट तक रोकोगे उतना बेनिफिट है, कैलकुलेशन आसान होगी और कम एरर वाली आएगी। अब 4 × 4 16 माइनस यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ 109677 × 3/16 आ गया, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगले पड़ाव में लिख देते हैं 1/λ बराबर, जरा मल्टीप्लाई कर दो 7 3 यहाँ पे 21 और इधर भी 23 2 6 3 18 22 और फिर 9 3 27 29 और इधर 3 मल्टीप्लाई हो गया 329031 नीचे 16। हमें वेवलेंथ निकालनी है। सर ये कुछ आसान नहीं लग रहा, आप तो कह रहे थे आसान हो जाएगा, ये तो और बदतमीजी हो गई। इतने बड़े नंबर से कौन डिवाइड करेगा? किसने कहा इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना है? गौर से देखो, आपको यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा तो अंत में मान लो और अंत से अंदर लाओ 3.29, तो यहां पे 5 डिजिट अंदर आया तो 10 की पावर 5 हो गया। 16/3.29 × 10 की पावर -5 हो गया। और जब वेवलेंथ इनवर्स हुई थी और सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर चल रहा था, तो नेचुरल सी बात है वेवलेंथ के पलटते ही यूनिट भी पलट गई, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। देखा हुआ नहीं हुआ? अब यहां 16 यहां 3.29 डेसिमल गायब कर दो 1600 आ गया। ठीक है सर, अब भी कैलकुलेशन बिल्कुल होगी, काहे घबराते हो? तो यहाँ पे हमारे पास 4 से आएगा लगभग आंसर। 4 9 हमारे पास हो गया 36 4 2 8 और 3 हमारे पास हो जाएगा 11 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा 13। अब यहाँ पे हमारे पास 10 में से 6 गए बेचारा 4 बच गया, 9 में से 1 गए बेचारा 8 बच गया और 15 में से 3 गए बेचारा 2 बच गया, 284.2840। ठीक है सर, 7 3 21 8 3 24 और 8 2 16, 8 के आसपास आना चाहिए क्योंकि 9 3 27 पे तो नहीं बैठेगा, 8 आएगा। 4 9 8 9 हमारे पास कितना हो जाएगा सर? 72 हो जाएगा। इतना नहीं आता आपको? बिल्कुल आता है। 8 2 70 16 और 7 हमारे पास बच के आ रहा था, तो यहाँ पे आना चाहिए 23 2 आ जाएगा। 8 3 24 और 24 और 2 26, 10 में से 2 गए बचे 8 और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 3 0 और इधर बच गया 2 जिसमें 2080 और आपको अगेन मैंने कहा तीसरी वैल्यू आपको बस क्लोज चाहिए, तो यहाँ पे 6 के आसपास आ जाएगा, तो 4.86 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। अब इसे 486 × 10 की पावर -7 सेंटीमीटर करो।
सर ये क्या बदतमीजी, आप हर बार कहते हो डेसिमल लगाओ 8 डिजिट के बाद, इसमें बेचारे के पास आ रही थी, इससे आपने छीन ली। ये क्या कर रहे हो, 2 डिजिट राइट में भेज के पावर -2 कर दी, वो तो पल्ले पड़ गया। अब जरा यूनिट्स याद करो, 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है, बस सेंटीमीटर में 2 यूनिट्स कम चलती है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल है, और वही 1 नैनोमीटर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसकी जगह नैनोमीटर आ सकता है। इसलिए खराब नहीं हो, वेवलेंथ नैनोमीटर में कन्वर्ट करके छोड़ना, क्योंकि आपकी बुक में नैनोमीटर में आंसर है। तो जब कभी भी सेंटीमीटर का किस्सा चल रहा हो, -7 में कन्वर्ट करो पावर को, नैनोमीटर में कन्वर्ट, आंसर सेट, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, समझे। और देखो कैलकुलेशन पूरी आपके सामने करी, कितना ही बड़ा नंबर हो, भयानक नहीं है, बस ये कंट्रोल करो दिमाग को, ये काबू में, सब आसान, मौज एकदम, घबराते नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सिमट गया। अब इसके बाद आप लोगों को हम थोड़े से क्वेश्चंस जंप करवाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर अप करेंगे, क्वांटम नंबर्स और 1-2 वैरायटी को स्किप करके पहले आगे चलेंगे, फिर बाद में बची वैरायटीज खत्म करेंगे, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 और 21 होना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/mv फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। h की वैल्यू 6.626 10 की पावर -34 होती है। मास इलेक्ट्रॉन का गिवन नहीं होगा, याद होना चाहिए केजी में, और बेचारी वेलोसिटी ये दे रखी है बुक में 2.05 10 की पावर 7। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, हम नहीं करेंगे, देखो बहुत कर दिया हमने, हमारा कोटा हो गया, आपको भी तो थोड़ा सा कोटा करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे, तभी तो कोटा वालों को तोड़ पाओगे, ऐसे कैसे तोड़ दोगे कोटा वालों को अगर मेहनत नहीं करोगे। 21 ये देखो थोड़ा सा बदतमीज क्वेश्चन है दोबारा। इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी है, जिसका फॉर्मूला आपको सिखाया गया है 12 mv²। हाँ सर ये तो है। निकाल की वेवलेंथ है, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी से पहले वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ यहां रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वेलोसिटी सॉरी, फिर वेलोसिटी रखोगे तो वेवलेंथ आएगी। तो एक तो स्क्वायर रूट भी करना है, फिर सारी डिवाइड भी करनी है। नहीं सर ये नहीं करेंगे, इतनी नहीं, गलत बात है, नहीं। अब देखो आसान तरीका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv²। आप इसमें काम करो, राइट साइड मास मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, तो देखो फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा अंत में, m ऊपर स्क्वायर v² नीचे m और यहाँ k, ये बेचारे दोनों इधर भेज दो, 2mk बराबर mv का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो mv स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा बनके 2mk हो गया, और mv की जगह √2mk हो गया, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू h/mv में mv को रिप्लेस करके √2mk आ सकता है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिजल्ट टू दिस। तो इसका मतलब अब मुझे 2 कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, रूट फिर भी करना है, पर एक ही बारी में सारी कैलकुलेशन करनी है। वेवलेंथ निकालनी है, h आपको पता है, मास आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसे यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं माना जाता, ये स्टेप हर बार करने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज है सर, ये स्टेप बार बार करेंगे, इतनी मेहनत, लेकिन आप सोच के देखो, स्क्वायर रूट प्लस 2 कैलकुलेशंस की जगह एक छोटी सी डेरिवेशन, ज्यादा आसान है ना। कहा था चीजें आसान बनाई जा सकती है, घबराने का नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने का, काम सेट एकदम, कोई टेंशन नहीं है। तो ये डेरिवेशन याद रखना, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, बनाना पड़ता है हर बार, लेकिन इसे बनाओगे तो जिंदगी बन जाएगी, काम आसान हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। और इसके साथ आप लोगों की काफी सारी न्यूमेरिकल वैरायटीज आज मैंने करा दी है, क्योंकि अब देखो इतनी ज्यादा कैमरे के साथ बातचीत करके हमें एहसास हो रहा है कि हम जो है ना क्या कहते हैं, एक ना एक दिन कैमरे से ऐसे एक्टर जरूर बन जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि बेचारे एक्टर लोगों की जो ना पेट पे लात पड़े, वो बढ़िया कमा रहे हैं, काहे हम उनकी जिंदगी खराब करें। तो हम एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर्स बताते हैं जो आपने करंट वैरायटी के ऊपर एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करने हैं, दिल लगा के एकदम ठोस, और फिर उसके बाद एक आध क्लास में ऐसी भयानक सी वीडियो में सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे। अब यहाँ पे जितनी वैरायटीज कराई है उसके ऊपर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनमें हम जरा थोड़े से नाम जोड़ दें। क्वेश्चन नंबर आप लोग
46 इनसे अलग ट्राई करेंगे, 47 ट्राई करेंगे। और मेरे बच्चों आगे कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग? 48 ट्राई करेंगे, 48 के बाद 50 ट्राई करेंगे, 50 के बाद आप यहाँ पे 51, बल्कि 50 छोड़ दो, 51 ट्राई करना। 51 के बाद आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो ट्राई करेंगे वो है 54, फिर है 55, उसके बाद बेचारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 57, 58 एंड 59। बस आपकी ज्यादातर न्यूमेरिकल वैरायटी मैंने आज की क्लास में कवर अप कराई है। अगर मेहनत पसंद आई हो तो आप जरूर प्यार से लाइक का बटन दबाइएगा, थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा कमेंट, इतना कर दीजिएगा। और पसंद ना आई हो ना तो जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो वो डाउट पूछ लेना, देखो डिसलाइक नहीं, दिल नहीं तोड़ने का। आप उनको सिर्फ लाइक मांगता है और आपकी तरफ से इंटरेक्शन। आप हमें जवाब दीजिए, बताइए, दुविधा सुनाइए, हम सब चीजों का हल करेंगे। बाय बाय, जय हिंद ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मुलाकात होगी और अगले चैप्टर के वन शॉट के साथ। इस बीच में आप ये न्यूमेरिकल निपटाएंगे, मैं अगले चैप्टर के वन शॉट 3 और 4 इस वीक में खत्म करूंगा और नेक्स्ट संडे इसकी बची हुई न्यूमेरिकल वैरायटी खत्म कराऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो आप लोगों को संडे सिर्फ एक न्यूमेरिकल का जोन मिलेगा। संडे धमाका हो गया ना, फोड़ डाला ना।